हेलो गाइस, मेरा नाम है और आज की इस क्लास में जाना पढ़ना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बेसिकली उनका भी बेसिक मैथ का लेक्चर 5 होगा जिसमें लोग कवर करेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हालांकि इस लेक्चर में काफी स्टार्ट करना चाहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, लेकिन वो जो प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर 4 उसमें काफी सिर्फ पॉलिनोमियल तक पढ़ते थे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं पढ़ पाते क्योंकि मेरी गलती थी कि वीडियो कट हो गया था। लेकिन आज के इस क्लास में लोग पहले कवर करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड देन फर्दर वहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज इट इज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या शुरू करते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, हम लोग क्या शुरू करेंगे? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, ठीक है। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? कोई अगर आपसे पूछता है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, तो आप उसको सिंपल सा जवाब दीजिएगा, वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स इज बेसिकली जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसको यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे एक पॉलिनोमियल है, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं ब्रीफली एकदम। ठीक है, तो हम लोग का मान लीजिए पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ एक्स विच इज गिवन इज एज इट इज एक्स प्लस 6। ठीक है, तो एक इनका पॉलिनोमियल है विच इज एक्स प्लस 6। ठीक है, ये लोग का लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है। डिग्री अगर हाईएस्ट अगर 1 होती है तो उनका लीनियर होता है, अगर डिग्री हाईएस्ट अगर 2 होती है तो उनका क्वाड्रेटिक होता है, और डिग्री हाईएस्ट अगर 3 होती है तो उनका वो क्यूबिक होता है। ठीक है, ये लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके थे। ठीक है, जो बच्चा पढ़ के नहीं आया उसके यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर को अटेंड कर लेक्चर 4 को, देन इस लेक्चर 5 में लोग आया। ठीक है, अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता है क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? यहाँ पे मान लेते हैं एग्जांपल नहीं है, पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। ये मेरा एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि हम यहाँ पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। अब क्योंकि क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे एक्स होता है वो एक्स हम खुद रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्स की कई वैल्यू हो सकती है, अलग अलग एक्स की वैल्यू पे अलग अलग पी ऑफ एक्स की वैल्यू निकलेगी, और पी ऑफ एक्स की हम वाई की वैल्यू बोलते हैं। पी ऑफ एक्स इज ऑल्सो नोन एज वाई के इक्वल। ठीक है, ठीक है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू वाई के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे लोग एक्स यहाँ पे कुछ वैल्यू रख सकते हैं, अलग अलग एक्स की वैल्यू पे अलग अलग वाई की वैल्यू निकलेगी, अलग अलग एक्स की वैल्यू पे अलग अलग यहाँ पे वाई की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे हर एक्स को रख के चेक नहीं करना है कि हम लोग हर एक्स रख रहे हैं और हर एक्स निकाले। मुझे वही एक्स रखना है कि जिस एक्स को रखने पर ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। मुझे वही एक्स रखना है, जिस एक्स को रखने पर पूरा हम लोग जो पॉलिनोमियल है वो पॉलिनोमियल का जीरो बन जाए। मुझे उसी एक्स से मतलब है, तभी उस एक्स को बोलेंगे उनका भी ये जीरो जो पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे एक्स की अलग अलग वैल्यू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू 1 रखिए, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 रख सकते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 रख सकते हैं, एक्स की वैल्यू 3 रख सकते हैं, एक्स की वैल्यू 4 रख सकते हैं, एक्स की वैल्यू 5 रख सकते हैं, डैश डायरेक्ट एक्स की वैल्यू यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ रख सकते हैं, इन्फिनिटी तक माइनस इन्फिनिटी चला जाएगा, तो माइनस रख सकते हैं। अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ 1 आएगा, तो 6 + 1 7 आए यहाँ पे। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो पॉलिनोमियल जो है 2 पे हम लोग क्या आएगा, एक्स की वैल्यू 2 रखते हैं तो 6 × 6 = 8 आएगा हमारा आंसर। अगर पॉलिनोमियल अगर यहाँ पे 3 रखते हैं तो 6 × 3 = 9 आएगा आंसर। अगर पॉलिनोमियल अगर 5 रखते हैं और 4 रखते हैं तो 10 आएगा। अगर यहाँ पे 5 रखते हैं तो यहाँ पे 11 आएगा। मतलब अलग अलग एक्स की वैल्यू पे हम लोग अलग अलग वहाँ पे वाई की वैल्यू यानी पी ऑफ एक्स की वैल्यू निकल ली है। ठीक है, यहाँ पे पी ऑफ एक्स को वाई बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्स बोलते हैं। इसको मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ, देखो हम लोग यहाँ पे जो एक्स है ना वो एक्स हम लोग का डोमेन है। एक्स क्या हम लोग यहाँ पे ये डोमेन है, और वाई हम लोग यहाँ पे रेंज है। अगर इसको इस तरह समझे तब, ठीक है, क्लास लेते तो आप पढ़ लिया डोमेन रेंज क्या होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे रिलेशन फंक्शन में पढ़ेंगे, अभी क्लास 12 में आएगा तो आप ब्रीफली पढ़ते हैं। यहाँ पे एक्स डोमेन है और वाई रेंज है। डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब है इनपुट। ठीक है, डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब है इनपुट, और वाई रेंज है, रेंज का मतलब क्या होता है? आउटपुट। आउटपुट तो एक्स डोमेन है, डोमेन मतलब इनपुट, मतलब एक्स का कुछ तुम इनपुट कर रहे हो और कुछ ऐसा यहाँ पे मैथमेटिक्स का मशीन है जिसको यहाँ पे वाई जिसको यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है और वाई आंसर दे रहा है, जो कि यहाँ पे रेंज है। ठीक है, यहाँ पे एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं कोडोमेन। डोमेन हो गया, रेंज हो गया, एक और टर्म आता है इसको बोलते हैं कोडोमेन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोडोमेन? ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोडोमेन? ठीक है, यहाँ पे एक्स को बोलते हैं डोमेन, जो कि इनपुट है।
अब इनपुट पुट किए इसमें, इनपुट यहाँ पे एक्स के यहाँ कुछ इनपुट किए हैं, अभी उनका पॉलिनोमियल है, यहाँ पे कुछ मशीन काम करेगा और उस मशीन में से हमको आउटपुट मिलेगा जिसको हम बोलते हैं रेंज। ठीक है, अब ये कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन चूंकि हम लोग होता है कि देखो डोमेन क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, इनपुट क्या पुट कर सकते हैं इसमें, रियल नंबर पुट कर सकते हैं। एक्स हम लोग बिलोंग कर रहा है किससे, एक्स हम लोग बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। ठीक है, इतना समझ में आया कि यहाँ एक्स भी कुछ भी रख सकते हैं, प्लस में भी रख सकते हैं और माइनस में भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स हम लोग बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। वाई क्या है, वाई भी हम लोग का बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से। देखो रियल नंबर की सेट में से कुछ भी होगा वाई की वैल्यू आ सकता है, जैसे यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या निकला 7 8 9 10 11, किसको पुट किए हैं 1 2 3 4 5 को जब पुट किया तो 7 8 9 10 11 वाई की वैल्यू निकली है। मतलब यहाँ पे रियल नंबर की सेट में से वाई कुछ भी होगा सेट को कुछ भी नंबर को ऑक्यूपाई कर सकता है। अब हम लोग जो टोटल होगा जो नंबर है ना वाई चूंकि होगा पे ये वाई का अगर सही लिखा है तो वाई उनका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन हमको जो रियल नंबर पूरा जो हम लोग का सेट है इसी को बोलते हैं कोडोमेन, इसी को बोलते हैं कोडोमेन बोलते हैं। अभी हम लोग रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे तो हम बिल्कुल समझाएंगे कोडोमेन क्या होता है। तो इस जगह कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन भी एक सेट रहता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम लोग मान लीजिए कि एक सेट ए है एक सेट बी है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। मान लीजिए यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है, और यहाँ मान लीजिए वहाँ पे 5 निकला 9 निकला 10 निकला 11 निकला। ठीक है, 1 2 3 4 सेट ए है और सेट बी हम लोग का जो है वो 5 9 10 11 है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम लोग पे ये इसके अंदर जो लिखा है नंबर वो डोमेन है, और ये हम लोग जो मान लीजिए ऐसे बन गया, इसका इससे जैसे बन गया, इसका इससे बन गया और इसका इससे बन गया। मतलब इसका किससे किससे बना, अगर ए से बी हो जाए, अगर ए से अगर बी भी जाए तो हम लोग किसके से बनाए 1 से 5 को बनाए। ठीक है, 2 से 9 का बनाया एंड 4 से 11 का बनाया। जो पहला वाला लिखा होता है, पहला वाला जो लिखा है वो डोमेन है। अगर यहाँ पे रिलेशन डिफाइन करते हैं, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन हम लोग का है वो डिफाइन फ्रॉम ए टू बी। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा सर यहाँ पे जीरो पढ़ते यहाँ पे लोग आप रिलेशन को कैसे चल गए, तो बस पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, तो आपका ए बिलोंग कर रहा है बी से, मतलब ए से ए बिलोंग कर रहा है बी से, सॉरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो हम लोग क्या बना 1 2 4। यहाँ पे डोमेन होगा, यहाँ पे डोमेन क्या होगा, यहाँ पे जो डोमेन होगा वो होगा 1 2 4 1 2 4। रेंज क्या होगा, रेंज किस बना है, इनको 5 भी बना है 9 भी बना है 11 बना है। यहाँ पे रेंज क्या होगा, रेंज हम लोग होगा 5 9 11 5 9 11। अब कोडोमेन क्या होगा, ये जो पूरा सेट बी है जिसमें से रेंज चुन चुन के निकल रहा है, उस पूरे सेट बी को हम लोग बोलते हैं क्या, कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होगा, वो डोमेन, कोडोमेन पूरा सेट बी होगा, सेट बी 5 9 10 11 क्या पूरा है, पूरा मतलब क्या ये लोग आपका सेट बी है। तो डोमेन क्या होता है, इनपुट होता है, इनपुट डाले कुछ मशीन का काम क्या होगा, यहाँ से रिलेशन डिफाइन है आर, रिलेशन आर है, यहाँ पे इनपुट डाले डोमेन और कुछ आउटपुट निकला वो रेंज, और जिस सेट में से आउटपुट निकला मतलब यहाँ पे वो पर्टिकुलर आउटपुट निकला हुआ है इसको बोलते हैं रेंज, ये हम लोग का रेंज बन जाएगा। और जो पूरा सेट बी होगा हम लोग का बन जाएगा कोडोमेन बन जाएगा। ठीक है, इसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे अपने रिलेशन फंक्शन चैप्टर में। अभी के लिए पे जीरो जम फंक्शन बात कर रहे हैं, जीरो जम पॉइंट में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अभी हर चीज के साथ सबका नॉलेज रहना चाहिए। ठीक है, इतना बता देना। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो पॉइंट में यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखते जाएंगे, वाई की वैल्यू निकल जाएगी। मुझे वो एक्स की वैल्यू रखना है जिस एक्स को रखने पर ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो जिस एक्स को रखने पर ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जा रहा है, उस एक्स को बोलते हैं जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल। तो अगर आप पूछे कि किस वजह एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या रखे कि हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो आप साथ दिख रहा है कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर -6 रखते हैं, अगर एक्स की वैल्यू -6 रखते हैं तो पॉलिनोमियल -6 रखेंगे इक्वल टू -6 + 6 कट के में क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वैसे तो रखना हो तो एक्स की कई वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन मुझे बस एक्स की वही वैल्यू रखना है जिस वैल्यू को रखने पर हम लोग का ये पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। तो हम लोग दिस पॉलिनोमियल इज बिकम जीरो ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू -6। तो हियर वी कैन से दैट द पॉलिनोमियल the zeros of the polynomial of this given polynomial is basically x equal to -6। ठीक है, ये हम लोग का जीरो से पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स। जैसे एक और क्वेश्चन किया जाए, हमारे इसमें क्या दे रहे हैं,
फर्स्ट क्वेश्चन क्या करें। ठीक है, हमारे एक और क्वेश्चन दिया है, सेकंड क्वेश्चन हमारे दे रहे हैं आपको। पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स है विच इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये इनका पॉलिनोमियल दे दिया है p ऑफ x विच इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब पूछना है कि किस x की वैल्यू पे ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो बनेगा। ऐसे तो ऐसे बात को समझिए, ऐसे x अगर x की वैल्यू पर रखने पे आए तो x को कुछ भी रख सकते हैं, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x कुछ भी वैल्यू ले सकता है। लेकिन मुझे हर x की वैल्यू का मतलब नहीं है, मुझे उसी x के वैल्यू को मतलब है जिस x को रखने पर ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, उसी x बोलेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, जो प्रमाण होता है वैल्यू ऑफ x, इसको लिख लीजिएगा वैल्यू ऑफ x। x की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, उस x की वैल्यू को बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अगर पूछें कि किस x पे हम पे जीरो बनेगा, मतलब x की क्या वैल्यू रखेगी इनका पे पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो बनाना है। तो हम लोग बेसिक क्लास में पढ़े थे, पूरा पॉलिनोमियल जीरो बनाना मतलब ये कि हमको जीरो बनाना है, मतलब 2x प्लस 3 को जीरो बनाना है। तो ऐसे x पूरा निकालेंगे, क्या रखेंगे -3/2, मतलब -3/2 x की वैल्यू अगर -3/2 रखते हैं तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा। तो लिखेंगे -3/2 इज इक्वल टू -3/2 प्लस 3, 2 से 2 कटेगा, माइनस से प्लस से कटेगा, यहाँ पे हमका भी जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब वैल्यू ऑफ x। और कोई पूछता है कि व्हाट इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सिंपल से इसको बात बोलिएगा वैल्यू ऑफ x की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर हम लोग का पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है, उस x को बोलते हैं, उस x की वैल्यू को बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, ठीक है। तो ये चीजें मतलब लीनियर पॉलिनोमियल बात करिए, ये जो बात की हम लीनियर पॉलिनोमियल की थी। इसी तरह हम लोग आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा, बेसिक क्वेश्चन है। मान लीजिए कि इसमें क्या क्वेश्चन दे तो कर लेंगे, बेसिक से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तभी एक क्वेश्चन दे देंगे। मान लीजिए कि एक ऐसा क्वेश्चन देते हैं कि पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x है विच इज इक्वल टू 5x प्लस 6। मुझे इसको बताइएगा कमेंट करके क्या इसका आंसर आता है। ठीक है, ये यहाँ पे इसका जीरोस क्या होगा, व्हाट इज जीरोस ऑफ दिस गिवन लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, कोई सिंपल क्वेश्चन नहीं बन सकता है। ठीक है, ये होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब, जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ x फॉर विच द गिवन पॉलिनोमियल बिकेम जीरो आर कॉल्ड जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल। अब हम बढ़ते हैं अपने चुनों का आज का मेन टॉपिक था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे जीरो निकालते हैं, और उसके बाद थोड़ा समय निकाल के क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ लेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर उनका लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो ये हमको जो लेक्चर का मेन मोटिव था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हम लोग आज का लेक्चर का मेन मोटिव यही था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। What is the meaning of quadratic polynomial? What is the meaning of quadratic polynomial? ठीक है, तो मैं quadratic polynomial हम जनरल फॉर्म लिखे, जनरल फॉर्म तो कुछ ऐसा दिखता है polynomial in terms of x which is equal to x square plus dx plus c। ये हम लोग का quadratic polynomial है। ठीक है, ये हम कहाँ पे quadratic polynomial है, और here क्या बोल सकते हैं a is not equal to 0। अगर ये हमको जीरो हो जाएगा तो हमको लीनियर पॉलिनोमियल मतलब बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ना है, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ना है, इसीलिए वहाँ पे ए को जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लोग होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। ठीक है, वेयर ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज ए कांस्टेंट। और यहाँ पे अच्छे से कांस्टेंट और वेरिएबल पढ़ के आ चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, उसको कोई दिक्कत बात नहीं है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है कि यहाँ पे इसकी डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री जो होती है, इसकी डिग्री होती है क्या, इसकी डिग्री होती है 2। इसकी डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री होती है 2। डिग्री मतलब क्या, वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट जो पावर होगी उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, और पॉलिनोमियल डिग्री हमेशा पॉलिनोमियल के लिए डिफाइन होगी। अगर वो गिवन चीज अगर पॉलिनोमियल है, अगर गिवन एक्सप्रेशन अगर पॉलिनोमियल है तो उसके लिए डिग्री बता सकते हैं
गिवन एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल लेंगे तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी, ठीक है। और पॉलिनोमियल कैसे पता करेंगे, अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है और सारे वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है तो उनका भी वो पॉलिनोमियल होता है। अगर पॉलिनोमियल है तो डिग्री डिफाइन है, पॉलिनोमियल लेंगे तो डिग्री डिफाइन नहीं है। डिग्री इज ऑलवेज डिफाइन फॉर पॉलिनोमियल्स। एक डिग्री में 2 है, x का प्लस dx प्लस c, ठीक है, ये हम लोग जनरल फॉर्म है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब इसमें जीरोज निकालते हैं। तो बचपन में आपने जीरो निकालने के तरीके सीखे होंगे। पहले हम लोग सीखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके सीखेंगे, बाय फैक्टराइजेशन सीखे होंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दो, फैक्टराइजेशन कर दो, और अलग तरीका होता है इसके जीरो से पॉलिनोमियल निकालने का, ठीक है। एक सबसे जो आसान तरीका होता है वो होता है मिडिल टर्म स्प्लिट करके। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए, आपका पे निकल जाएगा जीरो से पॉलिनोमियल, ठीक है। अब चूंकि हमको आपको बताया था कि अगर डिग्री 2 है तो जितनी डिग्री होती है उतने उसके जीरोज होते हैं, ठीक है। जीरोज होता है कि उसको रखने पे ये लोग आपको सेटिस्फाई करना है, जीरो आएगा इसको, ठीक है, ठीक है, ओके। तो अगर डिग्री 2 है तो इसके दो जीरोज होंगे। मान लेते हैं एक होगा अल्फा और दूसरा होगा क्या, बीटा, ठीक है। एक होगा अल्फा और दूसरा क्या होगा, बीटा होगा, ठीक है। एक अल्फा होगा और दूसरा होगा क्या, बीटा होगा। वन अवर अल्फा एंड सेकंड अवर बीटा, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखिए, ये जो गिवन हम लोग लिखे हैं एक पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, दिस इज ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, दिस इज ए पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। वही अगर p ऑफ x अगर जीरो हो जाता है तो उस केस में हम लोग का ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, एंड हेंस दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताया था, इक्वल टू जीरो लग जाता है तो इक्वेशन होता है, और इक्वल टू जीरो नहीं लगा तो एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ हम 5x प्लस 6x स्क्वायर लिखते हैं तो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। लेकिन भाई अगर यहाँ पे इक्वल टू जीरो लग गया दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अगर इक्वल टू जीरो लग जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, मतलब इसको इसको इक्वेशन बोलेंगे, और इक्वल टू जीरो नहीं लगा तो उसको एक्सप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे बात रही खैर, ठीक है ना, ठीक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा इसके दो रूट्स होंगे, एक रूट होगा अल्फा और दूसरा रूट होगा बीटा। अब ये दो रूट को पता करना होता है, तो रूट को पता करना पड़ता है कि दो रूट को रखें तो यहाँ पे इसको जीरो आ जाए। दो रूट बोल लिया, जीरोस बोल लीजिए, ठीक है। दो जीरोस को पता करना पड़ता है, ठीक है। और पता करने का तरीका क्या होता है, पता करने का तरीका होता है, इसमें क्या तरीका आता है, हमको सबसे जो पॉपुलर तरीका होता है मिडिल टर्म स्प्लिट करके, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए। यहाँ पे जो पॉपुलर तरीका होता है वो होता है मिडिल टर्म स्प्लिट करके। यहाँ पे इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके, क्या करते हैं, ऐसा नंबर बताइए जिसको जोड़ने पर बीच वाला आए और मल्टीप्लाई करने पर ये आए। मतलब यहाँ पे मिडिल टर्म में क्या करते हैं कि हम लोग ऐसा नंबर, ऐसे दो नंबर बताए जिसको सम करने पे हम लोग का बी आए और प्रोडक्ट करने पे एसी आए, तो इसी बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट। फॉर एग्जांपल अगर इसका एग्जांपल लेते हैं तो मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हम लोग का एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है। अगर हाईएस्ट डिग्री 1 होती है तो लीनियर होता है, 2 होती है तो क्वाड्रेटिक होता है, 3 होता है तो क्यूबिक होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है तो मुझे ऐसा नंबर बताओ जिसको जोड़ने पे बीच वाला है, मतलब कि 5 आ जाए, 5x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, ठीक है। तो ऐसा नंबर क्या होगा, अगर ऐसा नंबर आ जगह 3 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 2 5 और 3 2 6, मतलब जोड़ने पे बीच वाला है, सम करने पे बीच वाला है, यहाँ पे सम बीच वाला देखिए, सम बी है और प्रोडक्ट करने पे एसी है, एसी ये देखिए एसी जो है ना ये आना, ये एसी आए, ठीक है, ये आए, ठीक है। तो इसको ऐसे कौन सा नंबर है तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस अगर 3x प्लस 2x प्लस 6 लेते हैं तो 3 2 5x और 3 2 6, यहाँ पे निकल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। कॉमन लेते हैं यहाँ तक, x कॉमन लेंगे तो हम मिलेगा x प्लस 3, यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं तब मिलेगा यहाँ पे x प्लस 3 मिलेगा, यहाँ पे x प्लस 2 एक ब्रैकेट में जाएगा एंड x प्लस 3 एक ब्रैकेट में जाएगा इक्वल टू 0। अगर पी क्यू होगा मल्टीप्लाई में, अगर पी क्यू इक्वल टू 0 है, जो दो क्वांटिटी अगर दोनों का वैल्यू मल्टीप्लाई में अब 0 आ रहा है या तो पी 0 होगा या फिर क्यू 0 होगा। उससे तो सिमिलरली अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आ रहा है या तो एक्स प्लस 2 0 होगा
या फिर x प्लस 3 जीरो होगा। अगर इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे x वैल्यू निकलेगी -2, अगर इसको रखेंगे तो यहाँ पे x वैल्यू निकलेगी -3। मतलब यहाँ पे सिर्फ दो रूट्स हैं, यहाँ पे जो अल्फा है वो -2 है। अब किसी को मान सकते हैं अल्फा बीटा, किसी को मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कन्वेंशन मेथड नहीं है, किसी को मान सकते हैं। ठीक है, तो अल्फा मान लेते हैं यहाँ पे -2 को, एंड बीटा मान लेते हैं यहाँ पे क्या -3 को। मतलब यहाँ पे दो इसके जीरोज हैं। जीरोज मतलब क्या है, अगर इसको हम लोग पुट करते हैं, -2 को पुट करते हैं इस इक्वेशन में, इस दोनों का जो क्वेश्चन था, अगर इसमें पुट करते हैं अगर -2 को, अगर x की जगह -2 पुट करते हैं, या फिर x की जगह -3 पुट करते हैं, अगर x की जगह -3 पुट करते हैं, या -2 पुट कीजिए, -3 पुट कीजिए, यहाँ पे उनका भी 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू 0 आएगा। तो ये होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है उसको जीरो निकालने का तरीका क्या होता है, बाय मिडिल टर्म स्प्लिट करके। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए, वहां से आप जीरो निकाल सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम वहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होता है, हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर नहीं पाते हैं, तो उसके लिए एक हम लोग का फॉर्मूला आता है। क्या उसके एक हम लोग का फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला को बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या बोलते हैं उसको, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि हम पे देखने को मिल जाएगा, तो हम सामने रहेगा देखने को मिल जाएगा, सम बी अ प्रोडक्ट AC है। ठीक है, तुम इसे बोलेंगे मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे स्प्लिट कर लेंगे, बाय मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे स्प्लिट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, भाई मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट कभी कभी कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे होते हैं जो स्प्लिट नहीं हो पाते हैं, तो उसको यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, उसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। उस श्रीधराचार्य फॉर्मूला से आप उसको सॉल्व करते हैं। वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला SDF, वो क्या है, वो है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d बाई 2a। x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। ओके, अभी पूछेंगे ये हमारा d क्या है, b तो पता चला है, b इज बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ x and a is basically coefficient of x square. What is d? d is basically b square minus 4ac. d is basically b square minus 4ac, and d is called discriminant. जैसे डिस्क्रिमिनेशन होता था ना, भेदभाव, वो नहीं है, लेकिन ये अलग चीज है, मैथमेटिक्स का है। डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो d इक्वल टू क्या है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो पा रहा है तो उसके यहाँ पे बेसिकली वहाँ पे SDF लगा सकते हैं। SDF यानी कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला, विच इज इक्वल टू x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2 है। ठीक है, यहाँ पे d में रखेंगे क्या नहीं जाता है। ठीक है, अभी क्या होता है कि हम लोग पे d के वैल्यू पर डिपेंड करता है कि आपका जो रूट आया है, यहाँ पे आपको रूट बोल लीजिए, या इसको बोलिए जीरोज बोल लीजिए, या इसको सोल्यूशन बोल लीजिए। यहाँ पे आपको जो जीरोज आया है, जीरोज बोलते हुए चल रहा है। ठीक है, यहाँ आपका जो जीरोज आया है वो आपका रियल आएगा, इमेजिनरी आएगा, या इक्वल आएगा, ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ d के ऊपर। ठीक है, हम लोग पे आपको जो रूट आएगा वो रूट आपका यहाँ पे रियल आएगा कि हम लोग का इमेजिनरी आएगा कि इक्वल आएगा, वो डिपेंड करता है डी की वैल्यू पर। डी मानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है। अब हम उससे पहले पढ़ने पढ़ते हैं कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे रिलेशन आते हैं बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द रूट, मतलब रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द रूट। ठीक है, उसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे का पढ़ते हैं। ठीक है, लाइव शुरू करते हैं, इसको मिटा दें। ओके, मिटा दे रहे हैं, इसको लिख लीजिए, जितना बोर्ड पर लिखा है सब इंपॉर्टेंट चीज बताए हैं, सब इंपॉर्टेंट चीज बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिएगा आप। ओके, चलिए, हाँ, तो चलिए अब लोग पढ़ते हैं क्या, अब लोग पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन zeros and coefficient of polynomial. Relation between zeros and coefficient of polynomial. ठीक है, मान लेते हैं हम लोग का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ बोल देते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a हम लोग का 0 हो जाएगा, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो बचेगा ये बस, हम लोग का लीनियर होगा। लिखा होगा, अभी हम लोग लीनियर नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, इसलिए a हम लोग पे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ हम लोग क्या है, यहाँ पर हम लोग पे पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे हम लोग आता है, पहले हम लोग आता है सम ऑफ रूट्स यानी भाई रोज अल्फा बीटा, उसके दो रूट्स होंगे ना,
तो डिग्री 2 है। जितनी डिग्री होती है उतने उसके रूट्स होते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल में जितनी उसकी डिग्री होगी उतने उसके रूट्स होंगे। अगर डिग्री 50 है तो उसके 50 रूट्स होंगे, मतलब कि ऐसे 50 वैल्यूज आएंगे जो उसको जीरोज बना देंगे पॉलिनोमियल को। अगर पिछले लेक्चर बताए थे कि डिग्री जितनी होती है उतने उसके यहाँ पे जीरोज होते हैं। अगर डिग्री 100 है तो ऐसे उनका 100 रूट्स आएंगे जिसको हम यहाँ पे अगर उस कॉलम में रखेंगे तो वो जीरो बन जाएगा। ठीक है, जितनी डिग्री उतने यहाँ पे रूट्स। अगर डिग्री 2 है तो इसके 2 रूट्स होंगे, एक मान लेते हैं अल्फा होगा और एक मान लेते हैं बीटा होगा। बीटा नहीं, बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ने वाले क्या, पहले हम पढ़ा सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये रूट्स है ना, रूट्स बोलिए जो बोलिए। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा जो होता है बराबर होता है माइनस बी बाई ए के। सम ऑफ रूट्स जो होता है वो बराबर होता है किसके? माइनस बी बाई ए के। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, सेकेंड आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यहाँ रखा है इसको। सी जो होता है बराबर होता है होता है वहाँ पे सी बाई ए के, अल्फा इंटू बीटा। तो सम ऑफ रूट्स जो होता है वो बराबर होता है हम पे माइनस बी बाई ए के, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है वो बराबर होता है हम पे सी बाई ए के। ठीक है, तो चूंकि मेरा सम ऑफ रूट्स हुआ एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हुआ। ठीक है, और हम लोग तीसरा आता है वो आता होता है डिफरेंस ऑफ रूट्स अल्फा माइनस बीटा। जी होता है अंडर रूट ऑफ डी बाई ए, अंडर रूट ऑफ डी बाई ए, वेयर डी इज डिस्क्रिमिनेंट, जो पीछे बताए हैं। डी डिस्क्रिमिनेंट विच वैल्यू इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे स्मॉल डी रहेगा अंदर, कैपिटल डी से डिनोट नहीं करते हैं, इसको स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी इसको ही पढ़ेंगे कि हम लोग डी की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि उनका जो रूट्स आएगा इसका अल्फा बीटा जो आएगा वो उनका रियल होगा, इमेजिनरी होगा या फिर बराबर होगा। ठीक है, कि डी पर डिपेंड करता है। तो इतना लिख लीजिए पहले कि उनका सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाई है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी अल्फा इंटू बीटा जो होगा सी बाई है, एंड डिफरेंस ऑफ रूट्स होता है वहां पे मॉड ऑफ अंडर रूट डी बाई है। अभी मॉड क्या होता है? मॉड बेसिकली क्या होता है, अभी 2 मिनट रुक के बता दें मॉड क्या होता है। मॉड्यूलस फंक्शन अभी हम लोग पढ़ेंगे, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन बोलते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन बोलते हैं इसको। एक और नाम से बोलते हैं, इसका नाम क्या था बता रहे हैं मॉड्यूलस फंक्शन। एक को बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन बोलते हैं, एक को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन या इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स है तो अगर एक्स अंदर वाली क्वांटिटी अगर पॉजिटिव होती है तो मॉड एज इट इज खुल जाएगा एक्स। लेकिन भाई अगर अंदर वाली क्वांटिटी अगर वहाँ पर नेगेटिव होती है तो हम लोग यहाँ पे बाहर तो खुलेगा विद टेकिंग नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा। ठीक है, तो माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाएगा इसके पास। ये मॉड्यूलस फंक्शन होता है। बेसिकली मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ेंगे तो उसको ब्रीफली पढ़ेंगे। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? मॉड्यूलस फंक्शन का जो रेंज होता है वो वहाँ पे 0 से इन्फिनिटी होता है। नेगेटिव में तो याद है, मतलब मॉड ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होती है, बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। 0 हो सकती है लेकिन 0 कभी नीचे नहीं जाएगी, हमेशा मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। यहाँ पे एक्स जो होता है वो बिलोंग कर सकता है रियल नंबर से, यानी एक्स को तुम मतलब यहाँ पर डोमेन तुम कुछ भी रखो, डोमेन तुम कुछ भी रखो, यानी इनपुट तुम कुछ भी रखो, लेकिन जो तुम्हारा रेंज निकल के आएगा वो निकल के आएगा फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, नेवर बिलोंग टू नेगेटिव साइड। ओके, ये हम लोग होता है मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, तो मॉड इसलिए लगाते हैं कभी कोई क्वांटिटी नेगेटिव आ जाए तो उसको यहाँ पे करते हैं। जैसे हम फिजिक्स पढ़ते हैं ना, एक पे कुछ डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हम लोग कभी कभी क्या होता है कुछ फिजिक्स हम लोग क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इसमें डिस्टेंस नेगेटिव आता है तो उसको मॉड लगा के उसको पॉजिटिव कर देते हैं, क्योंकि डिस्टेंस के नेवर भी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है लेकिन डिस्टेंस के नेवर भी नेगेटिव। तो यहाँ पे मॉड फंक्शन का यूज आता है। ठीक है, तो ये मॉडल फंक्शन यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे लगाए हैं दो खड़ी लाइन खींचे हैं, इससे बोलते हैं मॉडल फंक्शन। अगर इसके अंदर लिखा हुआ क्वांटिटी नेगेटिव होगा तो बाहर आएगा नेगेटिव साइन, अगर पॉजिटिव होगा तो बाहर आएगा पॉजिटिव साइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लिखा है मॉड ऑफ 2 तो बाहर आएगा 2 के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन मैं लिखा है मॉड ऑफ -2 तो बाहर आएगा -2 आएगा, लेकिन उसके साथ एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आएगा विच बिकम +2। ठीक है, ओके, तो हम जब मॉड पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी के लिए
इसको अब इतना देखेंगे मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें बता दिया क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए आप फोकस कीजिए कि सम ऑफ फ्रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या है एंड डिफरेंस ऑफ फ्रूट्स क्या होते हैं। सम ऑफ फ्रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स होता है उनका अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है सी बाई ए, एंड डिफरेंस ऑफ फ्रूट होता है अंडर रूट डी बाई ए, अंडर रूट है स्क्वायर रूट है अपॉन डी बाई ए मॉडुलस में। तो ये होता है हम लोग का रिलेशन between zeros and the coefficient of polynomial, relation between zeros and the coefficient of this given polynomial, okay। उसको आप लिखिए, ठीक है, इसको लिख लेंगे आई होप, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे समझते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट का क्या काम आता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, आपको एक जानकारी देनी थी कि इस लेक्चर में हम लोग पे न्यूटन फार्मूला कवर नहीं करेंगे। हम लोग पे जो इसमें जेई मेंस के पर्सपेक्टिव से हमको जो न्यूटन फार्मूला, इसमें न्यूटन फार्मूला से बहुत क्वेश्चन पूछता है जेई मेंस में, तो उसको भी इस लेक्चर में कवर नहीं करेंगे। उसका हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ न्यूटन फार्मूला पे बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो अभी आज की लेक्चर में जो बेसिक क्वालिटी पॉलिनोमियल उसको पढ़ेंगे और न्यूटन फार्मूला इसके आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तभी कि उनका बेसिक पढ़ते हैं, ओके। आज के इस लेक्चर में न्यूटन फार्मूला कवर नहीं होगा, ओके। तो हाँ, हम लोग पढ़ा थे कि डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी स्मॉल डी होता है, स्मॉल डी विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। अब इसके बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि हम लोग का जो रूट आ रहा है वो हम लोग का जो अल्फा और बीटा आ रहा है वो हम लोग का पे रियल आएगा या इक्वल आएगा या इमेजिनरी आएगा, क्या आएगा वो डिपेंड करता है हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट पे, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ठीक है। तो हम लोग का पे अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी स्मॉल, हम लोग का स्मॉल डी जो है, अगर d अगर ग्रेटर देन 0 होता है, d अगर इक्वल टू 0 होता है और d अगर लेस देन 0 होता है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी b स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है तब क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 है तब क्या होगा, और b स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है तब क्या होगा। तो देखो, अगर d इज ग्रेटर देन 0 होता है तो उस केस में हम लोग जो रूट्स आते हैं यानी जो अल्फा और बीटा आते हैं वो लोग पे रियल आते हैं, रियल एंड बोथ, ऐसे लिखते हैं बोथ ऐसे लिख दीजिए, इसको मिटा दीजिए, ऐसे लिखिए बोथ रूट्स यानी अल्फा बीटा आर रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी कि अलग अलग होंगे। अल्फा इज नॉट इक्वल बीटा, अल्फा और बीटा जो होगा उनका पे इक्वल नहीं होगा, ठीक है, ये उनका डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है। दोनों रूट्स क्या होंगे उनका पे डिस्टिंक्ट होंगे, बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ओके। अगर कब होगा, कब जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा, मतलब ये जो वैल्यू है ये जो कैलकुलेट करेंगे 20 का माइनस 4 से, अगर 0 से बड़ा है तब वहाँ पे जो अल्फा बीटा आएगा वो रियल तो आएगा, मतलब रियल नंबर सेट में से आएगा जाएगा, लेकिन वहाँ पे अलग अलग होगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब आता है डी इक्वल टू 0, अगर डी इक्वल टू 0 आता है तो बोथ, इसमें क्या होगा अल्फा बीटा, इसमें भी अल्फा बीटा जो होंगे, मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको कि बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल तो होंगे रियल तो होंगे साथ में इक्वल भी होंगे, इक्वल यानी कि अल्फा जो होगा वो बराबर होगा क्या, बीटा के, अल्फा इज इक्वल टू बीटा के। तो अगर डी इक्वल टू 0 होता है तो उस केस में जो रूट्स आएंगे दोनों जो रूट्स होंगे दोनों पे रियल होंगे और इक्वल होंगे, ठीक है, अल्फा इक्वल बीटा होगा। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल तो होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट यानी अलग होंगे, कब, जब डी ग्रेटर देन 0 होगा, डी इक्वल टू 0 होगा तब ये होगा, और पढ़ डी लेस देन 0 होगा क्या होगा। अगर डी लेस देन 0 होता है तो इसका मतलब से ऐसे ही होता है, तो बोथ रूट्स आर इमेजिनरी
इमेजिनरी। अब चूंकि स्पेलिंग गलत हो तो कोई हमको सॉरी, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग के साथ फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें मैथ पढ़ रहे हैं ना कि इंग्लिश, ठीक है। तो बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। दोनों रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, मतलब अल्फा और बीटा होंगे, वो दोनों इमेजिनरी होंगे। और यहाँ पे जो दोनों रूट्स आएंगे ना, वो दोनों रूट्स आएंगे वो कंजुगेट पेयर होंगे, कंजुगेट पेयर होंगे। कंजुगेट पेयर मतलब कि अगर अल्फा मान लीजिए हम लोग का आ रहा है ए प्लस आयोटा बीटा, इमेजिनरी कब आता है, जब आयोटा लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे आयोटा क्या होता है, आयोटा जो होता है वो होता है बराबर अंडर रूट ऑफ -1/2, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स चैप्टर का टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स जो नंबर होते हैं उसका टॉपिक है, ठीक है। क्या यहाँ पे क्या, पहले यहाँ पे क्या बताएं कि हम लोग का जो दोनों रूट्स होंगे वो लोग इमेजिनरी होंगे, अल्फा बीटा इमेजिनरी रहेंगे। इमेजिनरी मतलब आयोटा के टर्म्स में आएगा, ठीक है। तो अगर एक, अब दूसरा क्या बता रहे हैं कि जो दोनों रूट्स होंगे रूट्स आर कंजुगेट पेयर। कंजुगेट पेयर मतलब कि अगर एक रूट अगर ए प्लस आयोटा बीटा है, ठीक है, आयोटा बीटा मतलब कि ए प्लस आयोटा बी है, तो दूसरा रूट अपने आप हमको पता चल जाएगा कि जो दूसरा रूट होगा बीटा, वो उनका पे ए माइनस आयोटा बीटा होगा, आयोटा बी होगा। अगर एक रूट हम लोग का ए प्लस आयोटा बी है तो दूसरा रूट हम लोग का जो होगा वो ए माइनस आयोटा बी होगा, क्योंकि उनका भी कंजुगेट पेयर है। कंजुगेट का मतलब होता है कि उनका पे अगर ए प्लस आयोटा बी है, कंजुगेट ऐसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमका जेड इक्वल टू दे चुका है ए प्लस आयोटा बी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म है, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी वेयर ए इज द रियल पार्ट ऑफ जेड एंड बी इज अवर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। अब इसका कंजुगेट निकालना, तो कंजुगेट कैसे निकालते हैं, ऊपर ऐसे लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं कंजुगेट ही है, ठीक है। अगर कंजुगेट निकालना है अगर जेड का, तो निकल जाएगा जहाँ पर प्लस ना माइनस होगा, ए यहाँ प्लस माइनस होगा, ए माइनस आयोटा बी। सिमिलरली उसी तरह यहाँ से यहाँ किया ए माइनस आयोटा बी, उसे करना। अगर एक रूट हमका अगर ए प्लस आयोटा बी है तो दूसरा रूट हमको अपने आप पता चल जाएगा, दूसरा रूट हमका उसका उल्टा होगा, ए प्लस आयोटा बी है यहाँ पे ए माइनस आयोटा बी हो जाएगा, ठीक है, आयोटा बी हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग का 3 केस बना है डिस्क्रिमिनेंट को लेकर के। जैसे हम लोग डी अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो उस केस में जो दोनों रूट्स होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर बराबर होता है डी इक्वल टू 0 होता है तो उस केस में जो दोनों रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे लेकिन बराबर होंगे। और डी अगर लेस देन 0 होता है, अगर डी मतलब छोटा होता है 0 से, अगर नेगेटिव होता है, मतलब नेगेटिव समझ सकते हैं, तो उस केस में जो दोनों रूट्स होंगे उनका पे इमेजिनरी होंगे और दोनों के जो रूट्स होंगे उनका पे कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, एग्जिस्ट इन कंजुगेट पेयर, ठीक है। कंजुगेट मतलब एक रूट अगर उनका पे ए प्लस आयोटा बी है तो दूसरा उनका पे ए माइनस आयोटा बी होगा, ठीक है, ओके। तो क्या करता है, कभी कभी पेपर में दे देता है जेई में से जितने मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आते हैं तो कभी भी क्या होता है कि उनका पे बोल देता है कि इसके जो रूट्स आ रहे हैं, इसके इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो रूट्स है वो इमेजिनरी हैं, और एक रूट दे देता है तुमको कि ए प्लस आयोटा बी है। अब जिस बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट पता होगा कि हम लोग का जो अगर इमेजिनरी रूट्स आता है तो इस केस में पे जो रूट्स होते हैं वो कंजुगेट पेयर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर एक रूट तुमको दे चुका है ए प्लस आयोटा बी, तो दूसरा रूट अब इजीली बोल सकते हो कि हम लोग का दूसरा रूट ए माइनस आयोटा बी होगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो हम लोग पे इजीली क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है। ये दिखा रहा हूँ पे रूट्स की बातें, ठीक है, ये रूट्स की बातें खेल हुई। अब क्या होता है, अब हम लोग आगे समझते हैं ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? उससे पहले उसके पहले हम लोग समझते हैं कि फैक्टराइजेबल कब होगा, ठीक है, ठीक है, ऐसे समझते हैं उसको भी। और हम लोग पढ़ते हैं कुछ काम की बातें, ठीक है, काम की बात। उसमें जो पहला हम लोग का है वो है फॉर रियल रूट्स, फॉर रियल रूट्स के लिए क्या होगा, हमेशा रहता है कि अगर रियल रूट चाह रहा है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर आपका उस केस में कोई भी अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर उस केस में अगर आपको रियल रूट्स चाह रहा है, रियल रूट्स यानी कि अगर रियल रूट्स चाह रहा है तो उस केस में अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो डी होना चाहिए वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर रियल रूट्स। डी इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर रियल रूट्स, ठीक है। अब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, पॉलिनोमियल बोलिए इक्वेशन बोलिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मुझे चाह रहा है कि ये हम लोग का फैक्टराइज होगा, फॉर फैक्टराइज मतलब कि प्लस माइनस को मल्टीप्लाई में, मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अब कब फैक्टराइज नहीं होगा, नॉट फैक्टराइज। कब किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं, मतलब कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग का डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो इस केस में हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं।
अगर डी हम लोग का लेस देन जीरो होता है तो इस केस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। तो अगर फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइजेबल जो आता है अगर यहाँ पे लिखा जाए इसको फैक्टराइज कर दें तो इसका निकलता है ए एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा। ठीक है, पी ऑफ एक्स अगर जीरो आ रहा है तो इस केस में बोल सकते हैं ए एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। तो अगर डी हम लोग का ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम लोग अब इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो फैक्टराइज ही नहीं होगा फिर, तो उसके यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, ये इमेजिनरी फॉर्म में चला जाएगा, कंजुगेट के फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग होता है हम लोग का फैक्टराइज करने कंडीशन की हम लोग कोई फैक्टराइज होगा तो ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा अगर फैक्टराइज हो रहा है तो उस केस में लिख सकते हैं कि ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर ए इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये कुछ काम की बातें थी। ओके, काम की बातें थी, काम की बातें। ठीक है, काम की बातें बढ़िया, ठीक है। अब आइए हम आगे समझते हैं ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे कुछ ग्राफ्स आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बढ़िया एकदम। आइए समझते हैं, इसको लिख लीजिएगा। हाँ, चलिए हम शुरू करते हैं ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ्स क्या होता है? ठीक है, ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो ग्राफ्स कैसे हम लोग बनाए हैं। ठीक है, तो वही चलिए समझते हैं। तो हम लोग एग्जाम वही हम लोग जनरल फॉर्म लेते हैं कि मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब इसमें कुछ बात याद रखने बातें क्या है, ये हम सभी जिन्होंने ग्राफ चूंकि हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है उनका पैराबोला फॉर्म होता है, पैराबोला फॉर्म में से ग्राफ होता है। ठीक है, अगर ऐसे रहेगा या फिर ऐसे रहेगा, पैराबोला फॉर्म होगा। अब समझो, या तो ग्राफ ऐसे बनेगा या तो ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर अपवर्ड पैराबोला, इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला। नीचे मुंह किया ना इसलिए उसको बोलते हैं डाउनवर्ड, और ऊपर किया इसको बोलते हैं अपवर्ड। ठीक है, तो या तो ग्राफ लोग अपवर्ड पैराबोला बनेगा या तो ग्राफ लोग पे डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अब ये अपवर्ड कब बनेगा डाउनवर्ड कब बनेगा वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ ए पे, ए के साइन पे। अगर हम लोग का ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो उस केस में अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ऊपर बनेगा। और अगर ए हम लोग का अगर लेस देन जीरो होगा, अगर ए हम लोग का लेस देन जीरो होगा तो उसका नाम है डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। क्या लिखिएगा, अगर हम लोग का ए अगर उनका पे ग्रेटर देन जीरो होगा तो उस केस में अपवर्ड, और ए हम लोग का अगर लेस देन जीरो होगा तो उस केस में डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आया? बढ़िया एकदम, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे समझते हैं। अब समझते हैं कि ये लोग जो ग्राफ होगा एक चीज और डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है डी पे, डिस्क्रिमिनेंट पे। डिस्क्रिमिनेंट में बहुत खेल होता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट में मेन चीज है, देखो एक तो स्पीड डिपेंड करेगा, उनका ऊपर बनेगा नीचे बनेगा, वो डिपेंड करेगा ए पे। अगर ए उनका पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। इसको क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे डाउनवर्ड पैराबोला। फर्स्ट वन इज अवर अपवर्ड पैराबोला एंड सेकंड वन इज अवर डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, और समझते हैं डी पे। ये डी पे खेल होगा, ये डी पे खेल होगा। डी पे क्या खेल होगा, अगर हम लोग का अगर जो रूट्स है अगर वो रियल है एंड डिस्टिंक्ट है, बट डी ग्रेटर देन जीरो होगा उस केस में, तो उस केस में हम लोग का या तो ग्राफ ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा। ठीक है, ठीक है, पहला केस ये कब होगा, जब डी हम लोग का ग्रेटर देन जीरो होगा। डी अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो बता दो उसके अभी पीछे बताया गया हम लोग का रियल रूट्स होंगे और दोनों रूट्स हम लोग का डिस्टिंक्ट होंगे।
तो मान लेते हैं कि ये हम लोग का एक अल्फा हो जाएगा और दूसरा का बीटा हो जाएगा, ये भी हम लोग का अल्फा हो जाएगा, दूसरा बीटा हो जाएगा। देखो रियल रूट्स है, रियल रूट्स है ना, एक्स एक्सिस मतलब रियल रूट्स है, और ये हम लोग पे अल्फा बीटा अलग अलग है, इक्वल नहीं है। कब होगा? जब हम लोग डी ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरा क्या होगा? जब डी इक्वल टू 0 होगा, तो इस केस में जो ग्राफ होगा वैसे बनेगा, ऐसे टच करके बचेगा, एक टच करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, टच करेगा, सिर्फ बचेगा। जो ये एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे जब डी अगर इक्वल टू 0 होगा, तो उस केस में जो ग्राफ होगा, पैराबोला जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करेगा। तो उस केस में यहाँ पे अल्फा बराबर बीटा आ रहा है, यहाँ पे अल्फा बराबर बीटा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अल्फा बराबर बीटा आ रहा है, यहाँ पे अल्फा बराबर बीटा आ रहा है। कब? जब का डी इक्वल टू 0 है। यहाँ पे डी जब 0 से बड़ा था तो ऐसा ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्ट करेगा, रियल होंगे रूट्स, डिस्टिंक्ट होंगे। यहाँ पे रूट्स जो है वो रियल है लेकिन इक्वल है, ठीक है। अब आता है तीसरा केस, जब डी हम लोग का लेस देन 0 होगा। जब डी हम लोग का लेस देन 0 होगा तो उस केस में जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग का जो रूट्स है वो रियल ही नहीं है, हैं। हम लोग का रूट्स क्या, वो रूट्स हम लोग का रियल नहीं है। तो इस केस में जो ग्राफ होगा या तो हम लोग का अपर पैराबोला बनेगा, यहाँ पे डाउन पैराबोला बनेगा, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस देखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस है तो उसमें हम टच नहीं कर रहा है, यहाँ नीचे चला जा रहा है, ये ऊपर चला जा रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है ग्राफ। इस केस में जो डी लेस देन 0 होगा, यानी यहाँ पे इस केस में जो रूट्स आएंगे वो उनका पे इमेजिनरी रूट्स आएंगे, या उनका पे कार्टेशियन प्लेन पे उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, उसके यहाँ पे जेड प्लेन पे डिफाइन करना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे यहाँ पे एक्स एक्सिस को बोलते हैं रियल एक्सिस, वाई एक्सिस को बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। तो आप लोगों के जो रूट्स हैं वो उनका पे रियल नहीं है, वो इमेजिनरी है, ठीक है। यहाँ पे रूट्स उनके इमेजिनरी आएंगे, ओके। इनके सब डी लेस देन 0 इस केस क्या रखिएगा, ये केस किसके लिए? उनका ग्राफ जैसे यहाँ पे ऊपर नीचे बनाया, ऊपर नीचे बनाया, यहाँ पे ऊपर नीचे बनाया, तो ऊपर नीचे कब बनेगा? जब उनका ए भी डिपेंड करेगा। अगर ए हम लोग का पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला, अगर ए हम लोग का नेगेटिव होगा तो हम लोग का डाउनवर्ड पैराबोला। अब दूसरा केस बनाएगा तो उनका पे जब ग्राफ हम लोग इंटरसेक्ट करेगा, ये हम लोग एक बार छू की जाएगा, एक छुएगा नहीं, छू कब जाएगा? जब डी हम लोग का ग्रेटर देन 0 होगा, नहीं छुएगा, जब इंटरसेक्ट करेगा तो हम लोग का डी ग्रेटर देन 0 होगा, जब छू की जाएगा तो डी हम लोग का बराबर 0 होगा, और जब टच नहीं कर रहा होगा एक्स एक्सिस को तो डी हम लोग का लेस देन 0 होगा। ये हम लोग का था ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ठीक है, ओके। यहाँ पे फिल दीजिए। अब यहाँ पे सी क्या आता है? यहाँ सी जो है कांस्टेंट है, ठीक है। अब जो सी कांस्टेंट है, ठीक है। अब सी क्या होता है? सी जो हम लोग का होता है, यहाँ बता दे रहे हैं, सी जो होता है वहां पे, सी जो होता है वो हम लोग होता है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। इंटरसेप्ट होता है ऑन, अरे एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस सी होता है, ठीक है। 0, वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो आइए इसको यहाँ पे इसको ग्राफ को समझ नहीं है, ग्राफ क्या है यहाँ पर देखिए। हम लोग जब ए ग्रेटर देन 0 होगा तो अपर पैराबोला बनेगा, ए लेस देन 0 होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, और डी को डिपेंड करता है। डी हम लोग अगर हम लोग का ग्रेटर देन 0 है तो इसका हम लोग जो रूट्स हैं रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होगा। जब डी बराबर 0 होगा तो रूट्स हम लोग रियल होंगे लेकिन इक्वल होंगे, और जब डी हम लोग का लेस देन 0 होगा तो उस केस में रूट्स उनका एक्स एक्सिस को टच नहीं करेंगे, मतलब यहाँ पे जो रूट्स होंगे वो यहाँ पे इमेजिनरी होंगे, ठीक है। हम लोग के जो रूट्स होंगे वो रूट्स हम लोग यहाँ पे इमेजिनरी होंगे, ठीक है। अब आइए समझते हैं इस पे एक लोग क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक क्वेश्चन से, ठीक है। कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपको हम होमवर्क दे देंगे, फिर फर्दर होगा आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो ऐसे समझते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। यहाँ पे 5x कीजिए, यहाँ पे 6x कीजिए, 6x प्लस 5, ठीक है, ये इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दे चुका है विच इज ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब बोलिए कि इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का ड्रॉ द ग्राफ, इसका ग्राफ बनाइए। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ओके, सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। ये ग्राफ क्या होगा? पहले क्या चेक करना है? पहले चेक करना है कि एक चेक करना है, क्योंकि हम लोग का ऊपर बनाएगा नीचे बनेगा, ठीक है। तो पहले आप एक कार्टेशियन प्लेन बना लीजिए, कार्टेशियन प्लेन, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स, ये वाई, ठीक है, और एकदम ठीक है। अब क्या चेक करना है आपको? यहाँ पे ये क्वेश्चन दे चुका है आपको, यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है
अब आपको चेक करना है कि आपका जो ग्राफ होगा ये ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, यानी कि अपवर्ड पैराबोला बनेगा कि डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो उसकी चेक करेंगे क्या है, ये कब बनेगा जब अनुपात पे ए 0 से बड़ा होगा, ये कब बनेगा जब ए अनुपात पे लेस देन 0 होगा। ठीक है, यहाँ चेक कीजिए कि एक्स स्क्वायर, आपका ना जनरल फॉर्म क्या पढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस केस में ए क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था, यानी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए क्या है 1 है, यहाँ 1 क्या है पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगा, पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब कि ए 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा मतलब यहाँ पे ये वाला ग्राफ बनेगा, मतलब यहाँ पे ये जो ग्राफ बनेगा ये वाला बनेगा, मतलब अपवर्ड पैराबोला ग्राफ बनेगा। बढ़िया क्या बात है, यहाँ अपवर्ड पैराबोला बनेगा, यहाँ से क्लियर होगा, यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा अपवर्ड बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक हम लोग पता चलेगा इंटरसेप्ट क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंटरसेप्ट था 5 का क्या था इंटरसेप्ट था, इक्वल ये करिए। ठीक है, बढ़िया था। यहाँ मान लेते हैं ग्राफ, मान लीजिए हम कैसे मान लेते हैं, ये ऐसे ग्राफ बनेंगे। ठीक है, अब देखो अभी ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ हम बनाओ, अभी वो चीज चेक करना है, इसके बाद हम पूरा ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ओके, अब मुझे चेक करना है डी, इतना कंफर्म होगा कि उनका ए ऊपर वाला बनेगा। ठीक है, अब डी चेक करना है, डी से चेक करना है कि उनका पे मतलब रियल रूट्स आएगा कि उनका पे इमेजिनरी आएगा। ठीक है, तो डी क्या है, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी कैलकुलेट, डी क्या है, बी क्या था, बी उनका बी एक्स होता है, यहाँ पे एक्स का ऑप्शन क्या है 6 36 माइनस 4 ए क्या है 1 है, सी क्या है 5 है। कैलकुलेट करेंगे 36 माइनस 4 5 जा 20, सेपरेट करेंगे 6 एंड 3 हो गया 1 12। ठीक है, तीनों का पे आ जाएगा। डी क्या है, डी 16 है, यानी डी पॉजिटिव आ रहा है। डी पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, डी अनुपात पे 0 से बड़ा आ रहा है, और जब बड़ा आता है तो ग्राफ कैसा बनता है, इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे। तो मान लेते हैं वहां पे इसको इंटरसेक्ट किया है 2 पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, एक पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। तो यहाँ पे 2 रूट्स आएंगे, एक आएगा अल्फा, आएगा बीटा। यहाँ पे जहाँ पे वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट किया है, यहाँ पे जो ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करने का मतलब होता है काटना। वाई एक्सिस को कहाँ काटा है, तो वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे काटा है, तो इस पॉइंट पॉइंट क्या होगा ये बताया था ना 0,c, यानी कि 0,c यानी कि 0,5 यहाँ पे 0,c होगा ना, यहाँ पे अगर वाई एक्सिस काटा अभी बताया ना, वाई एक्सिस काटता है यहाँ पे 0,c निकलता है। 0c क्या है, सी था जनरल फॉर्म्स कंपेयर करें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, यहाँ सी क्या है, सी 5 ही है, तो 0,c है 0,5, यहाँ वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट 0,5 आएगा। अब मुझे निकालना है अल्फा और बीटा निकालना है कि अल्फा मतलब किस दो एक्स एक्सिस पे किन 2 पॉइंट पे कट कर गया है, वही इसका जीरोस होगा। ठीक है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा चक्कर में इसका अल्फा बीटा निकालना है, मतलब जीरोस निकालना है, और जीरो निकालने का तरीका क्या था, मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए। तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, यहाँ पे आएगा, निकाल चुके हैं पीछे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो निकलता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो निकल जाएगा x कॉमन लेंगे क्या निकल जाएगा x प्लस 3, 2 कॉमन लेंगे क्या निकल जाएगा क्या, एक मिनट, 6 मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, ठीक है, प्लस 5 यहाँ पे निकल जाएगा 5x 5 36 ऐसे निकल जाएगा 6 36 तो 5 into 16 5x प्लस x, यानी इसका रूट ऐसे नहीं निकलेगा, सॉरी यहाँ पे दूसरा निकलेगा, गलती हो गया थोड़ा माफ कर दीजिए, यहाँ रूट ये निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए मेल्टिंग स्पीड क्या है, जोड़ने पे बीच होना चाहिए, जोड़ने पे बीच मतलब ऐसा नंबर, ऐसा दो नंबर बताओ जिसको जोड़ने पे बीच वाला है और मल्टीप्लाई करने पे ये वाला है। यहाँ पे 5x प्लस x करेंगे तो 5x प्लस x 6x और 5 में 5 प्लस 5 आ जाएगा। दूसरे कंपेयर करेंगे यहाँ पे x कॉमन लेंगे क्या बचेगा x प्लस 5, यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे क्या बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 1 और x प्लस 5। और देखिए अभी मैं आपको जो काम की बातें बताई थी, हम कब कोई भी क्वालिटी कॉलम फैक्टराइज होगा तो यहाँ पे कब होगा जब हमारा डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे देखो डी 0 से बड़ा है तो है ना, जी में 0 से बड़ा है, लेकिन फैक्टराइज हो यहाँ पे एक्सप्रेशन बताए, और इसका ए जनरल फॉर्मूला क्या था, ए एक्स माइनस अल्फा
एंड एक्स माइनस बीटा, यही था। यहाँ पे ये यहाँ पे 1 है, अल्फा यहाँ पे माइनस हो जाएगा एंड बीटा यहाँ पे -5 हो जाएगा। इसका इक्वल जीरो पुट के निकाल देते हैं, एक्स को यहाँ पे निकल जाएगी -1, यहाँ पे एक्स को निकल जाएगी -5, मतलब अल्फा बीटा का निकलेगा -1 -5। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का जो अल्फा निकला है वो हम लोग का निकला -1 और बीटा निकला -5। यहाँ पे कुछ इधर कट कर रहा है, हमको पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कट नहीं कर रहा है, हम लोग का नेगेटिव एक्स एक्सिस में कट कर रहा है। हम लोग का ग्राफ थोड़ा गलत हो गया, हम लोग थोड़ा नेगेटिव एक्स एक्सिस में मार चुके थे। तो इसको बनाते हैं, इसको बनाते हैं, ये दोनों ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इसको मिटा देते हैं, ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा। यहाँ पे देखिए बढ़िया ग्राफ को तुमको ऐसे बनाएगा, देखिए ऐसे, यहाँ काटा एक यहाँ काटा, ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसे ये अपर बराबर बनेगा, ठीक है। ऐसे ये इंटरसेक्ट ऑन वाई एक्सिस बेसिकली 0,6 यानी 0,5, ये अल्फा निकल जाएगा, ये हो जाएगा बीटा। यहाँ पे अल्फा कितना आया, ये अल्फा आया उनका -1,0 एंड बीटा कितना है -5,0। एक्स एक्सिस तो वाई 0 होता है ना, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, इसलिए यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे ये बनेगा। अब देखो यहाँ पे एक वर्टेक्स आ रहा है, यहाँ पे इंड में वर्टेक्स पॉइंट आ रहा है, एक वर्टेक्स आ रहा है यहाँ पे, ये वाई एक्सिस की दूरी मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स एक्सिस दूरी मतलब वाई कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट एंड डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो वाई एक्सिस से इसकी दूरी जो एक्स कोऑर्डिनेट बराबर होगी और एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी यहाँ पे वर्टेक्स तय कर रहा है। इस वर्टेक्स का हम पे कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से ग्राफ कंप्लीट हो चुका है कि हाँ ठीक 0,5 इंटरसेक्ट हो गया, अल्फा बीटा का ये हो गया। अब पूछ रहा है कि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बताओ, यहाँ पे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जो होता है वो हम लोग होता है क्या, याद रखिएगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कहीं यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे इसमें क्या लिख दे रहे हैं, वीडियो चल रहा है कि नहीं, प्रॉपर चल रहा है वीडियो, ठीक है। क्या हम लोग का जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट, अब जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा नीचे वाले का, वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा वो होता है वहाँ पे है -d/2a एंड -d/4a, यानी भाई डी में डिस्क्रिमिनेट। तो अगर आप निकालेगा वर्टेक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे लिख सकते हैं -d -6/2a, ये तो 1 ही है, -d के अंदर -16 यानी -16, सॉरी 16 था या -16/4, तो उसको काट पीट करेंगे, यहाँ ओवर का निकलेगा -3 6 एंड 4 4 16 -2, यानी इसका जो वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट निकला वो निकला -3 -4। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये वर्टेक्स जो बना एंड में ये, ठीक है। तो वर्टेक्स कोऑर्डिनेट -6,2 यानी दोनों का ऐसे किया ना, -6 आएगा -6/2 -3 एंड -16/4 -16 निकला -16/4 एंड 4/16 हो, ठीक है, ठीक है। ये वर्टेक्स कोऑर्डिनेट, यार ये वर्टेक्स कोऑर्डिनेट कैसे आते हैं, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट करते हैं भाई -d/2a एंड -d/4a, ठीक है, -d/2a -d/4a, ठीक है। तो खेल हम लोग के पास क्या हुआ, खेल हम लोग के पास हुआ किसका, ये ग्राफ का। तो ग्राफ मेन बन कर रहा है इतना है कि पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि ग्राफ जो अपवर्ड ग्राफ बनेगा कि डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा, ठीक है। पहले चेक करना है। दूसरी बात ये चेक करनी है, दूसरी बात क्या चेक करनी है, दूसरी बात हमको ये चेक करनी है कि यहाँ पे ये डी क्या होगा, डी यहाँ पे रियल होगा कि इमेजिनरी होगा। अब उसके कैसे पता है, कैसे 20 का मैथ इससे पता लगा सकते हैं। अगर 0 से बड़ा आएगा तो रियल रूट्स होंगे, मतलब 2 बार एक्स कट रहेगा, अगर बराबर आएगा तो एक ही बार एक्स कटेगा, और लेस देन 0 होगा तो कटे ही नहीं करेगा, उसके इसमें इमेजिनरी रूट्स आएगा, ठीक है, बढ़िया। उसके बाद चेक करने के बाद प्लॉट कर लीजिएगा, यहाँ पर अल्फा बीटा निकाल लीजिएगा, बाई बड़ी स्प्लिट करके निकाल लीजिएगा, ठीक है, या फिर SDF लगा लीजिएगा, सी डिराइव फॉर्मूला लगा लीजिएगा। या फिर उसके बाद करने के बाद यहाँ पे आपको वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट करने का बोलता है। तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होगा ये, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, वर्टेक्स कोऑर्डिनेट होगा -d/2a -d/4a। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स, ठीक है। तो ये पूरी बात रही हम लोग किसकी, ये पूरी बात रही हम लोग किसकी, ये पूरी बात हम लोग यहाँ पे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल डिवीजन। तो अगर हमें जनरल फॉर्म की बात की जाए, इफ यू टॉक अबाउट जनरल फॉर्म, इफ यू टॉक अबाउट द
जनरल फॉर्म, इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, उस केस में हमारे जनरल फॉर्म का पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो मान चलते हैं कि हम पे ए ग्रेटर देन जीरो है, जीरो। अगर इसका केस है चलना है कि अगर ए हमारा ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा और डी हम लोग पे ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो हमारे इस ग्राफ से बनेगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे करते रहेगा, ऐसे करते रहेगा, डी ग्रेटर देन जीरो मतलब ये रूट्स आएंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट होता है अलग अलग, तो ये रूट आएगा अल्फा, एक रूट आएगा बीटा, ये जो होता है कोऑर्डिनेट होता है 0,c यानी कि सी यानी ये वाला, एंड इसका जो वर्टेक्स या जो कट रहा है वर्टेक्स ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा माइनस b/2a एंड होता है माइनस b/4a, ये हो जाएगा माइनस b/2a एंड माइनस d/4a, जो यहाँ पे लिखे हैं, ये जनरल फॉर्म है, ये हम लोग का जनरल फॉर्म है माइनस b/2a एंड माइनस d/4a, ठीक है, ये हम लोग का जनरल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ बात करेगा 0,c यहाँ से निकल जाएगा, अल्फा बीटा, अगर हम लोग का मान के चलने का डी हम लोग का ग्रेटर देन जीरो है, ए हम लोग ग्रेटर जीरो अपर ट्रैप बना वह ए हम लोग का पे लेस देन जीरो होता है, तो ग्राफ ऐसे बन सकता है, ठीक है, लेकिन हम लोग चूंकि ये मान के चलते हैं तो ग्राफ ऐसे बना होगा, ठीक है, और वर्टेक्स कोऑर्डिनेट होगा माइनस b/2 माइनस d/4 यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, ठीक है, ओके, बढ़िया एकदम। तो चलिए इस पे क्वेश्चन दे देते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे हम लोग को पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, तो क्वेश्चन दे रहे हैं, होमवर्क आ गया, होमवर्क क्या करेंगे, होमवर्क करेंगे, क्वेश्चन दे रहे हैं, यहाँ पर ड्रॉ करना है ग्राफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 2, इसके नहीं, इसके ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, इसका नहीं, इसके ग्राफ ड्रॉ कीजिए, एक्स स्क्वायर इससे ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, इससे ग्राफ आप ड्रॉ करके आइएगा, ठीक है, इक्वल टू 0, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ दी ग्राफ। इस क्वेश्चन दिए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, इसका ग्राफ ड्रॉ करिएगा, ठीक है, उसे सब बताएगा ड्रॉ करके ग्राफ के क्या बना है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे जो है ये आपके यहाँ पे होमवर्क है, इसमें आप करिएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, अगर दिख नहीं रहा तो मैं बोल दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, इसका ग्राफ ड्रॉ करके आइएगा और सबको बताइएगा वहाँ पे क्या है, क्या क्या है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता चलिए क्या क्या है, ठीक है, सब बता दीजिएगा, हो जाएगा। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़्यादा यहाँ पे है कुछ नहीं, बस आपको पहचानना है क्या होगा, ठीक है, कि हम लोग का ए बड़ा होगा तो छोटा करना, ठीक है, ये सब करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब आते हैं कुछ हम लोग काम की बातें करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कितना लेक्चर हो चुका है, 1 घंटा 3 मिनट हो चुका है लेक्चर को, ठीक है। आइए अब हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या, कुछ काम की बातें, काम की बात, काम की बात क्या है, काम की बात क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, y is equal to x square plus bx plus c is greater than 0 for all x belongs to real number if a is greater than 0 and d is less than 0। यहाँ पे क्या लिखे हैं इसको थोड़ा पढ़िए आप, ये थोड़ा खतरनाक चीज कुछ नहीं है, इसको अलग भाषा में लिखे हैं क्या, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोल्डन पॉइंट है, काम की बातें भी है, हाँ हैशटैग पॉइंट भी है, हैशटैग पॉइंट 1, ठीक है, हैशटैग पॉइंट 1 क्या है, y equal to ax square plus bx plus c is greater than 0 for all x belongs to real number if a is greater than 0 and d is less than 0। तो ग्राफिकली समझते हैं, सब समझ में आ जाएगा।
ए ग्रेटर देन 0 मतलब ऊपर बनेगा। ये वीडियो चल रहा है कि नहीं भाई, इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको, ठीक है। ए हमारा ग्रेटर देन 0 मतलब ऊपर बनेगा, मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा इस तरह कुछ करके, यानी इस तरह। डी लेस देन 0 है, यानी कि यहाँ पे इमेजिनरी रूट से आ गया इस केस में, मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, मतलब कुछ ग्राफ आपका ऐसा कुछ बनेगा, ये ऐसा कुछ बनेगा, ये ऐसा कुछ ग्राफ आपका बन रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पे ए चूंकि ग्रेटर देन 0, ए अनुका पे क्या बोल रहा हूँ मैं, ए अनुका पे ग्रेटर देन 0 है एंड डी अनुका लेस देन 0 है। ए ग्रेटर देन 0 बना तो उनका ऊपर बन गया, और डी लेस देन 0 मतलब एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक्स को आप कुछ भी रख लीजिए, एक्स को आप कुछ भी रख लीजिए, देख सकते हैं कि एक्स को आप कुछ भी रख लीजिए, वाई हमेशा ऊपर आ रहा है, मतलब वाई हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, वाई हम लोग का हमेशा देखिए पॉजिटिव ही आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, वाई इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्स को आप कुछ भी रख लीजिए, एक्स को रियल, एक्स को बिलोंग का रियल नंबर से, वाई हमेशा आपका पॉजिटिव ही आएगा। कब? जब आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब। एक्स को कुछ भी रख लीजिए रियल नंबर के सेट में से, y आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0। तो ये हम लोग का हैशटैग पॉइंट 1 है, क्या है कि y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ दिस पॉइंट इज सेटिस्फाइड, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ देखिए ऊपर बन के आएगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया क्या बता रहे हैं यहाँ पे। अब सेकंड देखिएगा, पॉइंट नंबर 2 कि y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ a इज लेस देन 0 एंड d तो लेस देन 0 होगा ही भैया, ठीक है। यहाँ पे वही चीज लिखी है, यहाँ पे अलग चीज लिखी है, क्या इस बार नेगेटिव लिखी है, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। तब क्या है कि y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ a इज लेस देन 0 एंड d इज लेस देन 0। मींस अगर उसको ग्राफिकली समझे तो इसको ऐसे बोलना चाह रहा है, x हो गया, एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, a लेस देन 0 है मतलब डायनोर पैराबोला बनेगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, और d लेस देन 0 मतलब कि x एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, मतलब कुछ ग्राफ उनका आपका ऐसे बनेगा। मतलब देख सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ बताते हैं, फिर यहाँ बताइए कि x को आप कुछ भी रख लीजिए, x को आप कुछ भी रख लीजिए, कुछ भी यानी कुछ भी रख लीजिए, x को कुछ भी रख लीजिए, y आपका हमेशा देखेंगे नेगेटिव में ही आएगा, y इज ऑलवेज नेगेटिव, मतलब x का आप बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, y आपका हमेशा नेगेटिव ही आएगा, ऑलवेज भी नेगेटिव, ऑलवेज भी नेगेटिव। x को आप कुछ भी रख लीजिए, y आपका नेगेटिव ही आएगा। कब आएगा? कब? जब आपका पे a लेस देन 0 होगा और d लेस देन 0 होगा, क्योंकि ग्राफ आपको देखिए ऐसे बन रहा है कि a लेस देन 0 मतलब डायनोर पैराबोला और d लेस देन 0 हो गया, मतलब यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स मतलब x एक्सिस को टच नहीं करेगा, तो इस केस में ग्राफ नीचे आएगा। और इस केस में देखते देखिए हम लोग पे y उनका हमेशा पॉजिटिव आएगा। कब? जब आपका a हम लोग ग्रेटर देन 0 होगा मतलब कि अपर पैराबोला बनेगा, और d लेस देन 0 होगा मतलब कि इमेजिनरी रूट्स आएगा, यानी x को आप कुछ भी लिख लीजिए, आपका y हमेशा पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे x को कुछ लिख लीजिए, यहाँ पे y आपका नेगेटिव आएगा। ये जो दोनों पॉइंट है, ये पॉइंट होने के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको लिख बोला गया है, काम की बात है, हैशटैग पॉइंट 1 एंड हैशटैग पॉइंट 2, ठीक है, ओके। देन दिस 2 पॉइंट आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, काम की बात में है, ठीक है, काम की बात में ये 2 पॉइंट उनकी इंपॉर्टेंट है, ओके। इसको लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, अगर दिख नहीं रहा तो मैं जूम कर दे रहा हूँ अच्छे से, दिखा, जल्दी से लिख लीजिए, इसको बढ़िया से लिख लीजिए, एकदम बढ़िया से लिख लीजिए, जूम कर दिया हूँ, अच्छे से लिख लीजिएगा इसको, ओके। ये सब क्या बातें, ये सब बातें हमें याद रखने वाली है। अगर ये सब बातें याद रखेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसका आप मतलब क्वाड्रेटिक पॉलीमर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये सब बातें थोड़ी याद रखने वाली बातें हैं, ठीक है। उसको लिख लीजिए, हाँ, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा, पॉज कर लीजिए, इसको लिख लीजिए।
#.1 और #.2 काम की बातों में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इफ ए इज ग्रेटर देन 0 एंड डी लेस देन 0। और सेकंड वाला क्या है कि हम कहाँ पे वो नेगेटिव होगा फॉर ए लेस देन 0, यानी कि हम कहाँ पे ए लेस देन 0 एंड डी लेस देन 0। ए लेस देन 0 मतलब कि डाउनवर्ड प्रोडक्ट होना और डी लेस देन 0 मतलब कि एक्स को टच नहीं करेगा तो नीचे ही बढ़ेगा। यहाँ पे एक्स को बेसिक कुछ पुट करिए, यहाँ पे एक्स देखिए, यहाँ पे एक्स को पुट कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स को पुट कर रहे हैं, वाई हमेशा नेगेटिव में आता है, ये बोले हैं आपसे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए ग्रेटर 0 मतलब अपर प्रोडक्ट होना, डी लेस देन मतलब एक्स को टच नहीं करना है, यहाँ पे एक्स को कुछ पुट कर लीजिए, वाई हमेशा आपका पॉजिटिव में आएगा। तो ये दो बात है, दो बात याद रखना है, ठीक है। अब आगे चलिए चलते हैं, उसको जूम से हटा रहे हैं। ठीक है जूम, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं क्या, अब हम समझते हैं कि कोई भी अगर आपको रूट दे दे तो आपको उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे पाना है। अभी तक क्या करते थे, अभी तक अभी तक उनका पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देता था, कोई भी उनका पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देता था और बोलता था कि इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स यानी कि जीरो या सॉल्यूशन बोल लीजिए, ठीक है, क्या होंगे, ठीक है। अब क्या करेगा कि आपको रूट्स दे देगा और उस रूट्स की मदद से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा। बात को समझिए क्या बोल रहे हैं कि अभी तक क्या बोला था कि अभी तक आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देता था, आपको उसके रूट्स निकालने पड़ते थे बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है, या फिर एचडीएफ लगा देते थे, सीधे धराचर फॉर्मूला। अब क्या करेगा कि आपको यहाँ पे रूट्स दे देगा और उस रूट्स की मदद से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा। तो उसको हम सीखते हैं कैसे उसको बनाएंगे, ठीक है, उसको सीखेंगे। उसके बाद हम एक लास्ट टॉपिक आएगा जो पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कि कोई उनका कैसे उनका स्क्वायर मेथड कंप्लीट करे, कैसे करे, ठीक है। उसके बाद में लेक्चर एंड हो जाएगा, ओके। तो आइए हम लोग सेकंड लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। चलिए अब क्या बोल रहे हैं कि अगर पहले क्या करते कि उनका पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देता था, कोई भी उनका पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देता था, अब उससे क्या है उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग उसका मिडिल टर्म यूज करके हम लोग उसके रूट्स निकाल देते हैं। अब क्या करेगा, आपको रूट्स दे देगा और उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय रूट्स, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय रूट्स, ये हम लोग सेकेंड लास्ट टॉपिक है आज के इस लेक्चर का, ठीक है, ओके। ठीक है, इससे क्या है, आइए देखिए इसमें क्या है। हाँ, तो यहाँ क्या करेंगे, आपको दो रूट्स दे देगा, मान लीजिए कि एक रूट दे चुका है अल्फा। पहले क्या था कि हम अल्फा निकालते थे बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट, बीटा निकालते थे बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट। अब ये करें कि आपको पहले जो क्वेश्चन जो बना रहा है वो क्वेश्चन आपको पहले आपको अल्फा और बीटा दे रहा है, चलो भैया हम तुमको अल्फा बीटा दे दिए हैं और इस अल्फा बीटा यूज करके तुमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के ये बताओ कि किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये जीरोज होंगे। क्या बोले कि तुमको अल्फा बीटा दे देगा और बोलेगा कि बताओ किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये जीरोज हो सकता है। तो इसका क्या, इसका फॉर्मूला एक होता है, अगर इनको पॉलिनोमियल बनाना है इन टर्म्स ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ब्रैकेट में के से मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए यानी पॉजिटिव रियल नंबर, के यानी पॉजिटिव रियल नंबर। क्या बोले यहाँ पे कि आपको यहाँ पे अल्फा बीटा दे देगा, कोई भी आपको जो क्वेश्चन वाला होगा वो क्वेश्चन वाला आपको पहले से अल्फा बीटा दे देगा। अब बोलेगा भैया देखो तुमको अल्फा बीटा दे चुके हैं, अब बताओ कि ये अल्फा बीटा किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हो सकता है, मतलब किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये अल्फा बीटा जीरोस हो सकता है। तो मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता होना चाहिए, तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करने के लिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना पड़ता है और उसका जो फॉर्मेशन करने का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है सामने, आप अपने आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, ये फॉर्मूला सिंपल से, इस फॉर्मूला को सिंपल से लगाइए और आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। सिंपल सी फॉर्मूला है,
बस उसको आपको अप्लाई करना है एंड यू गेट दी आंसर। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। तो मान लीजिए कि एक जगह पे दे चुका है कि हम लोग पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था, उसने यहाँ पे हम लोग पे रूट्स दे चुका है, यहाँ एक रूट्स दे चुका है 2 और दूसरा रूट दे चुका है 7। अब बोल रहा है कि इन दो रूट दे चुका है, इसको बोलिए अल्फा, इसको बोलिए बीटा। अब बोल रहा है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, कौन से किस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ये दोनों जीरोज होंगे, किस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ये दोनों जीरोज होंगे, जो आपको दिया गया है। ठीक है, पहले क्या करते थे कि आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दे देता था, उसका यूज उसको यहाँ पे आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके उसका पे जीरोज निकालते थे। अब क्या कर रहा है कि आपको आप जीरोज दे रहा है, अब बोल रहा है कि ये जीरोज किस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का होगा, तो मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल तुम बस सिर्फ बता दो। तो सिंपल फॉर्मूला ये लगाइए, ये रूट दे चुका है, यहाँ पे लगाइए फॉर्मूला, क्या होगा x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, 7 2 9, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ देखिए माइनस रहेगा, माइनस यहाँ प्लस रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है, माइनस 7 2 9 सम ऑफ रूट्स है, 7 2 9 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यहाँ 7 2 14, ये आ गया। अब के से एम करेंगे, मान लीजिए के की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, अब कुछ भी ले सकते हैं के की वैल्यू। ठीक है, अभी के 1 लिख सकते हैं फॉर सिंपल, या पॉलिनॉमियल जो है कैसे बनेगा, हमको बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे इन दोनों रूट्स की मदद से, इन दोनों रूट्स की मदद से यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का फॉर्मेशन कर दिए। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पे पहले रूट्स दे देगा, अब बोला पता है किस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा, कि ये जो दोनों रूट्स थे, ये दोनों रूट्स इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोस हैं। अगर इसको आप फर्दर मिडिल टर्म से स्प्लिट से सॉल्व करेंगे तो ये रूट्स आएंगे, अगर उसको आप रखेंगे 2 और 7 को यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पे जीरो बनाएगा पी ऑफ एक्स पे जीरो आएगा एट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड 7 समझे तो ये हम लोग कहाँ पे है। तो क्या करेगा, आपका यहाँ पे जीरोस दे देगा, अब बोलेगा बताओ जीरोस दे चुके हैं, अब बताओ किस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के जीरोस हैं। तो आप सिंपल फॉर्मूला कर दीजिएगा, यहाँ पे केस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ पे देखिए आप माइनस से सिंपल लगाएंगे, आपका यहाँ पे ऐसा नहीं करेगा। यहाँ पे के रखिए, यहाँ पे के रखिए, यहाँ पे के यहाँ पे 2 रखिए, 3 रखिए, कुछ रखिए, यहाँ पे वही जाएगा। जैसे आप मान लीजिए के की वैल्यू यहाँ पे अगर 2 रखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई होता है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनता है, यहाँ पे पॉलिनॉमियल एक नया बनता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 2x स्क्वायर, मल्टीप्लाई कीजिए 2 9 18x 28 ठीक है। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनता है, इसके भी जो जीरोस होते हैं वो 2 होते हैं और 7 होते हैं, इसके भी जीरोस होते हैं 2 और 7 होते हैं। मतलब के से मल्टीप्लाई करके मतलब अनंत तुमको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मिलता चला जाएगा। अगर तुम के की वैल्यू अलग अलग रखते जाओगे, के की वैल्यू अलग अलग रखो, तुमको अनंत क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मिलता जाएगा, जिसके जीरोस हम लोग 2 और 7 होंगे। क्या बोले तो यहाँ पे के क्यों लिख रहे, के का मतलब इसे लिखेंगे, यहाँ पे के की वैल्यू तो यहाँ पे क्या रखो, के की वैल्यू तुम 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 इंफिनिटी तक रखो, अलग अलग के की वैल्यू पे तुमको अलग अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मिलेगा, और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो जीरोस होगा वो 2 और 7 नहीं होगा। ठीक है, इसलिए के निकाल देते हैं, यहाँ पे आपको यूनिक मिलता है, यहाँ पे के लगा दिया मतलब कि आपको अलग अलग के की रखनी है, यहाँ पे अलग अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बनेगा, और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो जीरोस होगा वही होगा जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का था। ठीक है, ये क्या था, ये कौन हो गया था, ये हम लोग का था फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बाय रूट्स। यहाँ पे अल्फा बीटा तुमको रूट्स दे देगा, ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे केस मल्टीप्लाई ऐसे करें कि के की अलग अलग वैल्यू पे तुमको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल तुमको अलग अलग बन के मिलेगा, जैसे यहाँ पे ये मिला है, यहाँ से ये मिला है, देखिए इसका रूट वही होगा जो पहले वाला सबसे जो ओरिजिनल जो था उसका रूट था। ठीक है, ओरिजिनल हम लोग का ये था, इसके रूट 2 और 7 थे, इसके रूट 2 और 7 होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, बढ़िया एकदम। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रहे हैं करिएगा, ये हम लोग का -1,5 है, ये किसी कोई भी दुनिया में हम लोग कोई भी दुनिया में क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा, उस दुनिया कोई भी दुनिया होगा उसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होगा, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का हम लोग का जो जीरो है वो दे चुका है, मुझे पता करना है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कौन सा होगा। ठीक है, तो सिंपल से आप फॉर्मूला लगाइएगा, पुट कीजिएगा, क्या देखिए के की 1 मान लीजिएगा, के की 2 मान लीजिए, कोई मान लीजिए, या आंसर निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन कीजिएगा तो के की 1 मान के कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम लोग इसको भी समझ लीजिए कि हम लोग का फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल कैसे फॉर्म करते हैं। और हम लोग का जो इस आज के इस लेक्चर का जो आखिरी टॉपिक है वो हम लोग का है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड।
कंप्लीट कैसे करते हैं स्क्वायर मेथड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या कोई भी एक्सप्रेशन है उसका कंप्लीट कैसे करते हैं स्क्वायर मेथड से, ठीक है। तो इसको सीखते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, ओके, बढ़िया एकदम। तो इसको मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आइए हम लोग आप इस लेक्चर का आगे टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वे क्या एक नया चीज आएगा, ठीक है। ये थोड़ा कड़ी पॉइंट में हट क्या है, ठीक है, लेकिन आपको बता दे रहे हैं ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगता है। अब ये क्या नया चीज आ गया, ठीक है। तो मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं, चीज लेते हैं, मान लीजिए कि वही क्वाड्रेटिक मॉडल लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसके यहाँ पे कंप्लीटिंग करना है स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड क्या करना है, क्योंकि आपको कुछ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में लाना है या ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में लाना है, ठीक है। आप पढ़ते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या, आपको याद होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कुछ होता है, ठीक है। ये सब कुछ होता है, ठीक है, ओके। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे करते हैं, पहले हमें हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो यूनिटी होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होना चाहिए हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 नहीं है तो 1 तुम बनाओ बाय टेकिंग कॉमन या कुछ भी करके बनाओ, ठीक है। यहाँ पे 0 लिख दे रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो हमेशा यूनिटी होना चाहिए। यूनिटी मतलब कि 1 होना चाहिए। अगर नहीं तो कॉमन बनाओ, जैसे यहाँ पे ए मान लो कुछ है, यहाँ पे ए कॉमन लो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है। तो अगर तुमको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाना है तो तुमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तुम यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करना पड़ेगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर तुम्हारा 1 है, मतलब यानी कि यूनिटी है, तो इसके वजह से तुम क्वेश्चन को प्रोसीड करो। अभी बताएं कैसे प्रोसीड करना है। अगर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट का यूनिटी नहीं है यानी 1 नहीं है तो तुम कॉमन लो। कॉमन कैसे लोगे, देखिए आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए कॉमन लो, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स प्लस सी बटे ए निकल जाएगा, ये 0 यहाँ पे ए जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0, ठीक है, बढ़िया। अब क्या करना है, अपने को करना है ये, ठीक है। अपने क्या करना है कि देखो जो यहाँ पे एक्स का जो कोफिशिएंट लिखा है, यहाँ पे जो एक्स का जो ये कोफिशिएंट लिखा हुआ है, ये जो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट लिखा है उसको एक बार उसका स्क्वायर करना है, उसका आधा करना है, एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में। क्या बोल रहे हैं देखो यहाँ पे लिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस उसको बी बाई ए। अब रुक जाओ, अब क्या करो, बी बाई ए का आधा करो, आधा ऊपर ही आ जाएगा। इसके बाद स्क्वायर करो पॉजिटिव में, इसी सेम चीज को रखो, बी बाई 2a और स्क्वायर करो नेगेटिव में, तो फर्क ना पड़े, प्लस सी बाई ए उतर जाएगा यहाँ का इक्वल टू जो आ जाएगा। तो अगर इसको रिसेंबल करते तो इस लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, ओके। कुछ दिख रहा है यहाँ पे, बढ़िया बनता हुआ कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे नेगेटिव इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, हम तो क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर एक्स जोड़ है, अगर एक्स घटा दे तो कोई फर्क पड़ेगा, तो उस क्वेश्चन में नहीं पड़ेगा ना। जिसको यहाँ पे किए हैं, यहाँ पे बी बाई 2 किए हैं और उसका पॉजिटिव किए हैं, तो नेगेटिव भी कर दो तो फर्क पड़ेगा। और तुमको कुछ तुमको यहाँ प्यार से बनता हुआ कुछ दिख रहा है, ध्यान देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 से 2 कर गया ए बी, यानी यहाँ पे तुमको बनना क्या है, एक एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बन रहा है माइनस बी स्क्वायर, इसको खोल दोगे तो निकलेगा माइनस बी स्क्वायर, ये रहा ये तो हट गया, यहाँ पे जो ये तो प्राप्त है, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर बन गया, इस चीज का ये चीज का होल स्क्वायर बन गया, एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ध्यान देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 से 2 जो वाला 2 आएगा वो 2 नीचे कट जाएगा, डी बाई एक्स ठीक है, माइनस बी स्क्वायर बाई 2 टू 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, बढ़िया एकदम है, ठीक है। यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये क्वेश्चन पूछता है वहाँ पे, मान लीजिए कि यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व क्या आएगा, यहाँ पे
यहाँ पे क्या आएगा एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर अगर आप एल्सियम लेते हैं एल्सियम क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे -4 ये कॉमन लेते हैं तो निकलेगा बी स्क्वायर बाई ए प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इस क्वेश्चन को यहाँ पे आगे प्रोसीड करते हैं, अगर आप इसको प्रोसीड करते हैं तो क्या निकलेगा यहाँ पे एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर माइनस 1/4a निकलेगा यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन ए इक्वल 0। अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकलेगा एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस क्या कर रहे हैं माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक है माइनस करेगा तो माइनस अंदर चलेगा ना, मतलब क्या था यहाँ पे, हाँ सॉरी यहाँ पे गलती ये दस यहाँ पे स्क्वायर माइनस 4 है, ठीक है ये माइनस 20 करता है, इसी करता है, ये माइनस भी यहाँ पे आएगा, माइनस भी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ये बस इसी के साथ जाएगा, इसके साथ नहीं जाएगा, यहाँ प्लस ही जाएगा, ठीक है क्योंकि वो कॉमन क्यों लेगा ना, वो कॉमन क्यों लेगा तो प्लस ही आएगा ना, यहाँ इसके साथ माइनस आ जाएगा ना। और एक मिनट यहाँ पे का 4 क्यों कॉमन ले लिए हैं, ये गलती होगी हमसे, सॉरी आप प्लस में लिखो माइनस लिखो, यहाँ 4 ही आएगा अंदर यहाँ पे ना, ये सिर्फ कॉमन आएगा ना, ये सॉरी आएगी हमसे गलती हो चुका है, 4 आएगा, 4 आएगा यहाँ 4ac आएगा, 4ac यहाँ 4ac आएगा अपॉन 4a स्क्वायर, यहाँ पे ओवरऑल जो बनेगा वो बनेगा एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac बी स्क्वायर कॉमन यहाँ कॉमन कर दिया बाई ए चलेगा माइनस बी स्क्वायर प्लस कॉमन लेंगे इससे ए कॉमन चलेगा बाहर चलेगा ये आ जाएगा ए कैंसिल लेंगे कटेगा हमारा बी स्क्वायर आएगा, आप कटेगा हमारा 4ac आ जाएगा, ठीक है भाई 4 स्क्वायर आएगा, ठीक है यहाँ भैया चल रहा है एंड 4a स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका ओवरऑल क्या वाला आपके यहाँ पे ओवरऑल ये बना दिए, ठीक है अगर उसको ऊपर फेंकती है, आपको ऊपर फेंकते आप लिख सकते हैं क्या बना एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, व्हाट इज दिस मिनिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू कब नहीं पता चलेगी। देखो ये जो होगा नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है। आपको यहाँ पे लेक्चर बता चुके हैं जब बेसिक मैट्रिक्स का लेक्चर स्टार्ट हुआ था रियल नंबर्स में, ठीक है रियल नंबर के लेक्चर 2 में होगा शायद ये 1 या 2 में होगा, ये ग्रेटर देन 0 इक्वल टू होगा। इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी जब ये क्वांटिटी 0 के बराबर होगा, समझो जब इसकी मिनिमम कब आएगी ये क्वांटिटी 0 के बराबर होगा, मतलब कि अगर x प्लस b बाई 2 को x प्लस b बाई 2a को अगर 0 पर रखते हैं तो एट x इज इक्वल टू माइनस b बाई 2a अगर यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं तब ये क्वांटिटी पूरा 0 बन जाएगा, बस इसकी जो वैल्यू आएगी ओवरऑल ये वैल्यू आएगी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू पता करें तो मिनिमम वैल्यू कब आएगी, किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, कोई भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वैसा ग्रेटर देन 0 आएगा, इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी जब a बराबर 0 होगा, यानी इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू करें x प्लस मतलब ये नंबर बराबर 0 होगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो एट x इक्वल टू माइनस b बाई 2a यहाँ पर रखेंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो इस केस में एट x इक्वल टू माइनस b बाई 2a इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस b स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो इसमें कुछ ऐसा क्या होता है कि इसका मतलब इसलिए बताया कि हमें कुछ क्वेश्चन में ऐसे बोलता है कि इस क्वेश्चन में इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ या इस क्वेश्चन में इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। कल इसको क्वेश्चन करवा देंगे दोपहर में इसका क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चलेगा यहाँ पे क्यों हम ये बता रहे हैं, ठीक है वहां से बता देंगे, ठीक है। इसका दोपहर में क्वेश्चन आएगा तब इसको आपको अच्छा समझ पाएगा कि हम लोग जो रात में बताएं आपको दोपहर में क्या उससे कॉन्सेप्ट बन रहा है, ठीक है। तो अभी तो इसके कैसे यहाँ पे ब्रेड को स्प्लिट करते हैं, अरे ब्रेड में बोले कैसे पे कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड लगाते हैं, ठीक है। अभी के लिए याद रखिएगा, अगर आपको इतना नहीं समझ में आया है तो आपको बस इतना समझ लीजिएगा कैसे यहाँ पे कंप्यूटिंग करते हैं स्क्वायर मेथड। हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये लोग जनरल फॉर्म है, ठीक है जनरल फॉर्म है, ठीक है वीडियो चल रहा है कि नहीं, हाँ चल रहा है, ये आपको जनरल फॉर्म है। अब ये करते हैं कि यहाँ पे चेक करते हैं कि एक्स स्क्वायर का ऑपरेशन हमेशा यूनिटी होना चाहिए।
अगर यूनिटी है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यूनिटी नहीं है, वन नहीं है, तो यहाँ पे जो भी इसको कॉमन लेके हटाओ, तो यहाँ पे बनाओ, तो यहाँ पे ऐसे कुछ आएगा। यहाँ पे फिर एक्स का जो कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे आया कुछ, यहाँ पे ऐसा ए को नीचे हो जाएगा। यहाँ पे जो एक्स का कोफिशिएंट होगा b/a, यहाँ पे ऐसा क्या करना पड़ेगा, इसके यहाँ पे इसका आधा करो, फिर इसका स्क्वायर करो, एक बार पॉजिटिव में स्क्वायर करो, एक बार नेगेटिव में स्क्वायर करो, आधा करके इसका b/a लिखें, इसका आधा करेंगे 2 आएगा, 2 यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ ओवरऑल हमें ये बचेगा b/2 है, तो इसका पॉजिटिव है और इसका पॉजिटिव है, तो फर्क ना पड़े इसलिए इसके बाद माइनस भी कर दिए, फर्क ना पड़े माइनस भी कर दिए, प्लस c/a। तो सिंपली सिंप्लीफाई कर देंगे, फिर आ जाएगा। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो कल दोपहर में इस पर कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझ लेंगे कैसे हम अभी कंप्लीटली स्क्वायर मीटर लगाते हैं, ठीक है। ओके, बढ़िया एकदम। तो ये हम लोग का थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कंप्लीटली स्क्वायर मीटर, हम लोग का कभी भी कहीं भी लग जाता है कंप्लीटली स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो उसका आपको करना आना चाहिए। अगर आपको इस अभी इसमें पढ़ाया गया उसको समझ में नहीं आया तो कल के लेक्चर में, कल के जो लेक्चर आएगा उसमें कुछ क्वेश्चन करवा देंगे, उस क्वेश्चन के बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा कि कंप्लीटली स्क्वायर मीटर कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज लेक्चर हमको बहुत लंबा चला गया है, अप्रॉक्स हम लोग पे 1 घंटा 30 मिनट के अप्रॉक्स 31 मिनट चुका है, चला गया है। तो इसको वीडियो को यहाँ भी पॉज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे वेट हम लोग नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ठीक है। तब तक पढ़ाई करते रहिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय। और हाँ, आज जो हम लोग पढ़ाए हैं उस पर रिविजन कर लीजिएगा, ठीक है। राधे राधे।